हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश फ्रॉम मार्वल मिस्टेक और आज हम करने वाले हैं लोकी टीजर 1 एंड टीजर 2 ट्रेलर के ब्रेकडाउन। टीजर 1 आया था अराउंड इन दिसंबर, वाइल द टीजर 2 आया था अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर। ये वीडियो का गोल है कि एग्जैक्टली मार्वल क्या प्लान कर रहा है फ्यूचर के मूवीज और सीरीज के अंदर, और कैसे लोकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट रोल करेगा कनेक्टिंग द डॉट्स टू द मल्टीवर्स, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें दिखने वाला है इन दिसंबर 2021। और ये लोकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बिकॉज यहाँ पे एक मल्टीवर्स का एक विलन है जो एक्सप्लोर किया गया है, और शायद ये एक इंट्रोडक्शन होगा उसे, और आगे की फ्यूचर मूवीज़ में उसे और एक्सप्लोर करके फाइनली हमें एक एवेंजर्स 3 में दिखने को मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो देखते हैं मैंने क्या क्या ब्रेकडाउन और ईस्टर एग निकाले आपके लिए। तो फिर ये स्टोरी एग्जैक्टली कैसे चालू होती है? यहाँ पे लोकी ने टेसरेक्ट को चुरा लिया है करंट टाइमलाइन से, और उसकी वजह से ये टाइम में बहुत गड़बड़ी मच गई है, और ये टेसरेक्ट लेके सबसे पहले कोई तो एक डेजर्ट में चला गया, जैसे कि आप ये शॉट में देख सकते। ये दूसरे शॉट में आप देख सकते हैं कि ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी जो है वो फिर से डेजर्ट में आ गई लोकी को ढूंढने, और फिर उसे पकड़ के सीन में आप देख सकते हो कि वो अभी लोकी को पकड़ के TVA के एक्चुअल बेस में लेके आई है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ईस्टर एग दिखेगा कि यहाँ पे एक स्क्रोल प्रेजेंट है। तो आई थिंक मार्वल का की प्लान है कि हर जगह अलग अलग प्लैनेट में, अलग अलग सिटीज़ में ये स्क्रोल को इम्प्लांट करते रहना, तो पता चले कि हाँ भाई स्क्रोल सब जगह है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आपको स्क्रोल हर जगह मिलेगा। अगले सीन में आपको दिखता है ये 3 स्टैचू और बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे एलिवेटर पे कुछ चल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट ईस्टर एग आपको दिखेगा कि ये जो एक्चुअल फैसिलिटी है वो एक TVA आर्काइव है। मतलब सब जगह की हिस्ट्री, सब जगह की नॉलेज ये बड़े से प्लेस के अंदर भर भर के डाली, हर एक फ्लोर पे, हर एक चीज़ पे, और इसका पता नहीं कितना लेवल होगा, पर बहुत बड़ी फैसिलिटी दिख रही है ये। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलिवेटर मूव हो रहा है, बट उसके अंदर कोई आदमी नहीं जा रहा, बट एक्चुअली में अगर देखो तो फाइल्स और कंप्यूटर की सिस्टम में अंदर जा रही है। तो मतलब ये सब ऑटो डिफाइंड है, उसके अंदर चल रहा है, बटन डालो अचानक वो लेवल पे चली जाएगी, अचानक सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में आपको एक गोल्डन डोर दिखेगा जिसके ऊपर एक टाइम क्लॉक जैसी पैटर्न है, आवर ग्लास की डिज़ाइनिंग रैंडमली ऑर्डर में डाल दी गई है उसके अंदर। बट अगर ये रैंडम नहीं है एक्चुअली, अगर आप TVA के लोगों में V और A को जॉइंट करो तो आपको ये डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। मतलब डिज़ाइनिंग और डायरेक्शन बहुत अच्छे से ये लोग ने किया है। और यहाँ पे आपको ईस्टर एग एक मिल जाएगा कि राइट हैंड साइड में आपको टाइम कीपर्स के फ़ोटो दिए गए हैं, बट 2 ही है एक्चुअली में, तीसरा वाला पता नहीं कहाँ है। तो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और एट द टॉप ऊपर जो बैनर है वो कुछ झाका झाका ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, उसके अंदर एक्चुअली में लिखा है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। तो आई थिंक ये कंपनी का मोटो ही है, फॉर ऑल टाइम ऑलवेज, जो फुल TVA की ऑर्गेनाइजेशन का। And I see the clowns are playing their parts to perfection. और नेक्स्ट सीन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोकी एक कोर्ट रूम में खड़ा है, उसके पीछे मॉबियस है, वो जो एक आर्मी लड़की थी उसे लेकर आई है, वो भी है प्रेजेंट, और सामने एक जज होगा जो उसका डिसीजन लेगा। बट एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करें, प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से, डिज़ाइनिंग लेवल के हिसाब से, वो लोग की टाइल्स जो रहती है उसके ऊपर भी एक्चुअली में ये कंटिन्यूस सर्कुलर, हाफ सर्कुलर पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। आई मीन बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को मैनेज और बनाया गया है। यहाँ आपको TVA का लोगो भी दिख जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे जो लोकी है वो कोर्ट नंबर 3 रूम में खड़ा है। और आप अगर यहाँ जज को देखो तो यहाँ पे उसके ऊपर 3 अजीबोगरीब मूर्तियाँ हैं। इट्स नॉट अ परफेक्ट फेस, और उसका फेस पूरा नहीं है एक्चुअली में, उसको काटा गया है, एक मिस डायरेक्शन जानबूझ के दिया गया है। उसका रीज़न एक्चुअली में पता नहीं है, बट एक्चुअली में कुछ डिफरेंट होगा। हम जब मूवी देखेंगे, सीरीज देखेंगे, तब एक्चुअली में समझ आ जाएगा। और आप ये सीन में अगर देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई है, बट राइट हैंड साइड पे लिखा गया है बिहेव, और उसके ऊपर एक कार्टूनिश एनिमेटेड 90s टाइप का एक क्लॉक है, और सेम वो ऑरेंज क्लॉक वापस यहाँ TV में भी दिख रहा है। मतलब ये आई थिंक एक मैस्कॉट है TVA का। You pick
picked up the Tesseract, breaking reality. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. और नेक्स्ट सीन में आपको दिखेगा कि मॉबियस और लोकी साथ में 2-5 टाइम थिएटर के अंदर है और मॉबियस उसे बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या उसने टाइमलाइन में किया है। वहाँ पे एवेंजर्स जीत जाते हैं। थॉर रैग्नारोक में उसने क्या किया था, जो फ्यूचर का है प्रेडिक्शन, वो उसे ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी दिखा रही है लोकी को और बताना चाह रही है कि कैसे ये एक्चुअली में होना चाहिए था, बट तुमने ये ब्रोक किया है तो अभी यहाँ तुम फंसे पड़े हो। अगले क्लिप में सेम दिखता है कि अभी एक बटन दबाने के बाद मॉबियस ने उसे नीचे डाल दिया है। एक छोटी सी रूम आ गई है जहाँ पे बंदा बैठा है, वहाँ पे और एक बिल्ली है और वो बंदा उसे पेपर आगे करता है और बोलता है कि भैया तुम साइन करो, तुमने एक्चुअली में ये चीज़ें बोली है। और वो जैसे ही आई एम अपसर्ड बोलता है, एक प्रिंट आउट निकल के आता है जहाँ पे वो अनलिमिटेड पेपर की सप्लाई दिख रही है। वहाँ से एक प्रिंट आउट आता है और बोलता है इसे भी साइन करो। एक फ़नी मोमेंट होगा ये पूरी सीरीज़ में। ट्रेलर पर में आप ये भी देख पाओगे कि वापस ये वाला बंदा और एक बार बटन दबाता है और वो दूसरे रूम में जाता है वापस गिर के, और वहाँ पे एक छोटू सा बंदा दिखता है और एक ग्रीन कलर की लाइट दिखती है जो हमें अभी भी फिलहाल मिस्टीरियस है। बट अगर पहले वाले क्लिप में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब वो पेपर साइन करने के लिए देता है तब वहाँ पे लिखता रहता है टाइम स्टेटस, एक वेरिएंट का नंबर L1130 और 252278.3.02 ये उसका टाइम है। सो इट इज़ क्लियरली कि मतलब वहाँ पे TVA में टाइम बहुत ही डिफरेंट रहता है करंट टाइम के हिसाब से। वहाँ पे भैया कोई 24 आवर क्लॉक्स तो होगी नहीं। वहाँ पे पीछे क्लॉक देखोगे तो आपको देखेगा भैया वहाँ 3 हैंडल नहीं, बट वो एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही है, एक क्लॉक बनाई गई है TVA के लिए। Detect the proper flow of time. I want you to help us fix it. नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ मोबियस और उसकी टीम एक साथ में बैठे हैं और एक स्क्रीन को देख रहे हैं जहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन के अंदर डिविएशन आ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ टाइमलाइन स्ट्रीम और वहाँ पे जो चल रहे हैं डिविएशन वो लॉकी के वजह से हुए हैं। लॉकी ने अपने करंट टाइमलाइन से निकाल दिए हैं और वो सबसे बड़ी स्ट्रिप बाहर आई है और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं पास्ट को भी इन्फ्लुएंस हुआ है। जी हाँ, मतलब आज वो अगर कुछ भी करता है, टाइम डिविएशन हो रहा है तो सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बदलेगा बट एक्चुअली में पास्ट भी अफेक्टेड हो रहा है। आई थिंक फ्यूचर एंड पास्ट आर रिलेटेड इन दैट मैनर ऑफ सेंस। आपको जो रेड लाइन दिख रही है टॉप पे, आई थिंक वो एक बार है कि अलर्ट बार जैसा है कि इसके ऊपर गया मतलब बहुत ही खतरनाक हो गया है। Do I get a weapon? Yeah. Brother? दिखता है कि ये जो लॉकी वेरिएंट है वो मॉबियस के साथ जाता है, उसकी टीम बन चुकी है और वो साथ में मिशन सॉल्व करने के लिए जाता है। तो सबसे पहली जगह जाता है वो ये चीज़ है और अगर आप ध्यान से स्लो मोशन में देखो तो आपको पता चलेगा फेस्टिवल मैप्स लिखा हुआ है। मतलब ये दुकान फेस्टिवल मैप की है और मतलब अभी तो फिलहाल ऐसी कोई दुकान नहीं होती, पास्ट में होती थी। तो ये फिलहाल पास्ट विजिट कर रहे हैं, रेनेसांस एरिया के अंदर वो लोग चले गए हैं। और नेक्स्ट क्लिप में देखोगे तो आपको दिखेगा रॉकस्कार्ट की एक फ्यूचर मार्ट जैसी कोई तो एक मॉल टाइप के अंदर ये लोग एंट्री मार रहे हैं। बट ये करंट सिचुएशन, करंट वर्ल्ड में देखा जाए तो रॉक्सकॉन के नाम से ये अर्थ के वर्ल्ड में है। वो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी, बट ये वाले लोगों ने शायद एक्सपांड भी कर दिया होगा, शॉपिंग मॉल भी बना दिए होंगे और इसके लिए रॉक्सकॉन नाम डाल दिया है यहाँ पे। और रॉक्सकॉन कंपनी आपको मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारी जगह पे भी दिख जाएगी। सो मतलब ये एक इंटरकनेक्टेड लूप मार्वल और डिफरेंट यूनिवर्स के बीच। Luckily, you believe
और नेक्स्ट वीक मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे लोकी अकेला खड़ा है आफ्टर मैच, जहाँ पे ये एंड गेम में सिचुएशन में लॉकी जीत चुका था और न्यूयॉर्क सिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उसका एक नज़ारा दिखाया गया है। बट ये ताज़ा नहीं हुआ है, उसे थोड़ा टाइम बीत चुका है और ये एबेंडन सिटी हो चुकी है। उसका एक रीज़न क्योंकि नीचे जो है पूरा घास फीस आ चुके हैं, मतलब ये थोड़ी टाइम के लिए एबेंडन ही हो चुका है ये पूरा सिटी। Come on. What did you expect? You're not big on trust, are you? और ये वाले सीन में आपको दिख रहा है कि एक सूटेड लोकी, ग्रीन कलर का लोकी है, वो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का लोगो है, उसके बीच में लिखा है LOKI लोकी। और आई थिंक ये उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं आजू बाजू में जो है। और देखा जाए तो अगर आपको ये पता हो तो फर्स्ट वाले ट्रेलर में क्लियरली फुटेज के अंदर बताया गया है कि 2 लोकी प्रेजेंट है करंटली। एक लोकी जो TVA की तरफ से आया है सूट वीट पहन के, यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, और एक जो ग्रीन कलर किंग लोकी जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है। सो उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन है ये पूरे सीनरी में। और ये सीन में आपको दिख रहा है एक एपोकलिप्स सेटिंग, जहाँ पे मून पूरा शैटर्ड हो चुका है और उसके टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे हैं मीटियोर की तरह। और वहाँ पे डी मार्टिनो कैरेक्टर फीमेल लोकी और जो करंट लोकी है वो साथ में बैठे कुछ तो बातें कर रहे हैं। वहाँ आपको दिखेगा एक छोटा सा ऑरेंज कलर का टेंट, में भी माइनिंग कैंप या वर्किंग कैंप भी हो सकता है ये। बट आई थिंक ये डी मार्टिनो कैरेक्टर से थोड़ा रिलेशन है कि उसका ये फ्यूचर हो सकता है। उसने जो पहले पास्ट में किया था ये वो करंटली देख रही है कि मेरी वजह से ये अर्थ का हाल हुआ है। सो उसने अपनी लाइफ में क्या एक्चुअली किया, तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, एक्चुअली में पता नहीं क्या हुआ है, इट्स जस्ट माई प्रेडिक्शन। अगले सीन में आपको दिखता है कि यहाँ पे लोकी एक थ्रोन के बाजू में खड़ा है, नॉट एग्जैक्टली एसगार्ड का थ्रोन बिकॉज वहाँ पे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा कर्वी पॉइंटी टाइप थ्रोन जहाँ पे टॉप पे रेवन की मूर्ति है और हाथ रखने की जगह पे वहाँ पे स्नेक है। हमें पता है कि लोकी लव स्नेक, ग्रीन कलर के स्नेक्स दे आर फेवरेबल। He transformed himself into a snake, and he knows that I love snakes. So I went to pick up the snake to admire it, and he transformed back into himself, and he was like, "Yeah, it's me!" And he stabbed me. And they have been mentioned across various different places. बट सबसे अच्छा सेटिंग यहाँ पे दिख रहा है वो है एक फोर्ट्रेस, उसके बीच में एक स्ट्रीक की जो क्रैकिंग की एक लाइनिंग वो दिख रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि रियलिटी को एक दूसरे ही डायमेंशन में डाल दिया गया है और वो उसे ब्रेक करके बाहर आ रहा है। बट ये बहुत ही डिफरेंट प्लेस है, ये वो प्लेस अब तक किसी की जगह पे बताई नहीं गई है। और सेम जगह पे फीमेल कैरेक्टर डी मार्टिनो कैरेक्टर वो यही जगह पे सेम प्लेस पे कहीं तो एक अच्छे खासे मूव कर रही है, पता नहीं क्यों हवा में बस उड़ रही है, हवा में बस एक्शन कर रही है। और मुझे लग रहा है ये शायद किंग की प्लेस है, किंग की प्लेस जहाँ पे टाइम की कोई एक डिफरेंटली डिमेंशन है, उसकी पूरी जगह को लिम्बो बना के रख दिया है, कुछ नहीं होता। You'd better be ready. और लास्टली आपको ये अच्छा सा सीन दिखेगा जहाँ पे लॉकी DB कूपर का रोल फॉर्म कर रहा है, जो एक प्लेन को हाईजैक किया था। उसने $2000 मिलियन को लेके भागा था 1971 में, और पैराशूट करके कहाँ गया, कहाँ कैसे लैंड किया किसी को नहीं पता है, एक मिस्ट्री है, ये अब तक सॉल्व नहीं हुई है। और उसका ये लोग ने डुप्लीकेट निकाला है, और वो जब प्लेन से उतर रहा होता है तब अपने ब्रदर को बोलता है इट्स अप टू यू। वो अपने ब्रदर को याद करता है, ब्रदर यानी उसका थॉर, उसके साथ उसका कनेक्शन हो रहा है। और जैसे वो प्लेन से कूदता है वो एक बाइफ्रॉस्ट टनल आ जाता है और लोकी को अंदर खींच लेता है। मतलब ये कहीं ना कहीं थॉर लव एंड थंडर के साथ कनेक्शन हो सकता है, थॉर और लोकी साथ में मिलने वाले हैं। आई थिंक सो, ये मेरा एक स्पेकुलेशन है, और इट विल बी वेरी प्रीटी एक्साइटिंग टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। हाउ न्यू लोकी, जो नया लोकी है, कैसे एडजस्ट करेगा पुराने वाले थॉर के साथ। मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू आ जाएगा। और देखते हैं, ये एक फ़नी मूवी तो डेफिनेटली होने वाली है, जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी है और थॉर भी है, और शायद
लॉकी भी आ जाएगा उस मूवी के अंदर। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही अमेजिंग मूवी एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं मेरे दिमाग में। तो भैया यही है मेरे ब्रेकडाउन और ईस्टर एग की लिस्ट जो मैंने निकाले हैं ढूंढ। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी फ़िलहाल एक्सप्लेनेबल नहीं है, बट यही हिडन चीज़ जो है, यही कॉन्स्पिरेसी चीज़ जो है वो हमें मार्वल की सीरीज़ में एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब हम हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए। तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही मार्वल ब्रेकडाउन और टीजर ईस्टर एग लाते रहेंगे, सो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।